हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को अपना प्यारा चैनल स्टूडेंट टीचिंग ग्रुप पे स्वागत करता हूं। तो आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए एक और वीडियो उसी पे आधारित जितनी भी संख्याएं कि मैंने पिछले वीडियो में चर्चा कर दिया है, उस सभी संख्या को जो आज हम एक पूरे संख्या को जो है बोर्ड पर लिख दिया है और उसी संख्या को जो है कुछ प्रश्न आपसे हम पूछेंगे। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ मतलब उसका रिवाइज होगा। और यदि ये सभी संख्या आप नहीं देखे होंगे तो हमारा एक चैनल है स्टूडेंट टीचिंग ग्रुप और उसमें एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स के नाम से। उस प्लेलिस्ट को पर क्लिक कीजिए और इस सभी संख्या को जो है आप विस्तारित रूप से पढ़िए और याद कीजिए ताकि आपसे एग्ज़ाम में कोई प्रश्न छूटे ना। तो देखिए, मैंने सभी वीडियो में पिछले की सभी वीडियो में सम संख्या क्या होता है यानी कि व्हाट इज इवन नंबर, विषम संख्या क्या होता है यानी ऑड नंबर, आभाज्य संख्या क्या होता है यानी कि प्राइम नंबर, जुड़वां आभाज्य संख्या क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लेना आपको अति महत्वपूर्ण है। इस चूँकि ये संख्या जो आपसे कोई अच्छे अगर टीचर पूछते हैं तो ये आपसे पूछ सकते हैं। और ये आभाज्य संख्या किसे कहते हैं यानी कि कोप्राइम नंबर, व्हाट इज कोप्राइम नंबर। अब परिमेय संख्या भी आपको बहुत ही वीवीआई है, MVVI जिसको कहते हैं, मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट। इसलिए इस संख्या को आप बहुत ही अच्छे तरीक़ों से याद कर लीजिएगा। यदि आपसे कोई भी स्टूडेंट कहीं भी आप जाते हैं, यदि आपको मैथ्स का नाम लेते हैं तो आपसे ज़रूर पूछ लेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या का उदाहरण बताइए। यदि आप एग्ज़ाम में भी बैठते हैं तो आपको ये संख्या 2 नंबर का या 3 नंबर का ज़रूर पूछ लेगा एग्जामिनर। तो इसलिए इस संख्या को आप बहुत ही अच्छे तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। तो फिर देखिए कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, किसे कहते हैं यानी कि व्हाट इज इरेशनल नंबर। फिर देखिए वास्तविक संख्या यानी कि व्हाट इज रियल नंबर। और ये जो है संख्या पद्धति का सबसे बड़ा परिवार है और इसी वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही सभी संख्याएं आती है। तो इसलिए इसे भी आप लोग याद कर लेंगे। अब देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है यानी कि व्हाट इज इंटीजर नंबर, इसे भी आप लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ों से याद कर लीजिएगा। और फिर देखिए कि पूर्ण संख्या क्या होता है यानी कि व्हाट इज होल नंबर। और फिर देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं यानी कि नेचुरल नंबर। ये तो आप लोगों को याद ही होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी जो है इस सभी संख्या को आप वीडियो देख लिए होंगे और अच्छी तरीक़ों से याद कर लिए होंगे। तो आज मैं आपसे इसी सभी संख्या के बारे में कुछ प्रश्न पूछता हूं। तो आप लोग यदि परिभाषा जानते होंगे और इसका कॉन्सेप्ट जो है बेसिक कॉन्सेप्ट यदि जानते होंगे तो आप लोग ज़रूर जवाब दे देंगे। तो देखिए, पहला हम इसी संख्या से पूछते हैं प्रश्न कि यदि आपसे छोटा सवाल है, बड़ा नहीं है, इसलिए आपको मतलब माइंड से सोच के जवाब देना है। अब बताइए, यदि सम संख्या के बारे में यदि 2 प्रश्न पूछा जाए कि बताइए सबसे छोटी 3 अंक का सम संख्या कौन होगा, सबसे छोटी 3 अंक का सम संख्या कौन होगा, तो आप बताइए कौन हो सकता है। आप सोचिएगा ज़रूर। अब इसका जो उत्तर होगा हमारा 102 उत्तर होगा। 102 ही क्यों होगा? नहीं, 102 नहीं होगा, 100 होगा। 100 इसका होगा सम संख्या का सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या। अब दिमाग लगाइएगा तो यही उत्तर आएगा। अगर इससे नीचे आप उतरते हैं तो वह 2 अंक का हो जाता है, ठीक। और इससे आगे जाते हैं तो इससे बड़ा सम संख्या का 3 अंक का उदाहरण हो जाएगा। तो इसलिए 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या का जो उदाहरण होगा हमारा यही होगा 100। अब बताइए कि 3 अंकों का सबसे बड़ी सम संख्या का उदाहरण हमारा क्या हो सकता है, तो आपका जवाब होगा कि 998। अब 3 अंकों का जो सबसे बड़ी सम संख्या का उदाहरण होगा 998 ही होगा। अब यदि इससे ऊपर आप जाते हैं तो वो हमारा 4 डिजिट का हो जाता है यानी कि 4 अंक का हो जाता है। और इससे अगर नीचे उतारते हैं तो यदि इससे नीचे अंक आते हैं तो ये जो है हमारा 998 से छोटा हो जाएगा। हमने पूछा कि सबसे बड़ी सम संख्या 3 अंक का सबसे बड़ी सम संख्या का उदाहरण कौन होगा। तो आप लोग इस तरह से सवाल जवाब खुद से कीजिएगा तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीक़ों से ये याद हो जाएगा। अब देखिए, इस पर हम मतलब 2 फॉर्मूला बता रहे हैं। यदि आपसे पूछे कि सम संख्या प्लस सम संख्या यानी कि सम प्लस सम क्या होगा। अब बताइए सम प्लस सम क्या हो सकता है। आप उदाहरण से समझिए, यदि हम 2 प्लस 6 लिखते हैं तो क्या आता है
8 आता है, यानी कि 8 क्या है, सम संख्या है। तो ऑटोमेटिक है कि सम प्लस सम होगा जो हमारा इवेन ही नंबर होगा, यानी कि सम ही संख्या होगा। अब बताइए यदि सम प्लस विषम जोड़ा जाए, सम प्लस विषम जोड़ा जाए हमारा क्या आंसर निकलेगा। तो आप सम में विषम जोड़िएगा तो देखिए अगर 2 में हम 3 जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या निकल रहा है, 5 निकल रहा है। इसी तरह से आप एक सम अंक लीजिएगा, फिर एक विषम अंक लीजिएगा, उसको ऐड करके आपको देखना है कि कौन संख्या निकली है, तो उसी से आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा हमारा विषम होगा। तो आशा है कि इस दोनों फॉर्मूला को आप कॉपी पर नोट कर लेंगे और इसे अच्छी तरीक़ों से समझ जाएंगे। अब ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब देखिए विषम संख्या क्या है। तो विषम संख्या का पहचानने का रोल आप हम पहले के वीडियो में बता दिए हैं कि जो भी संख्या 2 से डिवाइड नहीं होता है, यानी कि जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, वे सभी विषम संख्या होती है। और इसका पहचानने का जो रूल है कि यदि कोई भी अंक दिखे और उसके इकाई स्थान पर आपको 1 मिल जाए, 3 मिल जाए, 5 मिल जाए, 7 मिल जाए, 9 मिल जाए, इन सभी में से कोई भी एक अंक आपको अगर मिल जाए तो वो सभी हमारा संख्या जो है, वो जितनी भी डिजिट का लिखा हुआ रहेगा वो सभी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा, यानी कि सभी विषम संख्या हो जाएगा। तो इस दोनों संख्या को आप विस्तारित रूप से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।